ठीक है, तो हम पहले सबसे पहले देखते हैं रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में आया। इसमें कौन था बना था? गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। कौन बना इसमें? वॉरेन हेस्टिंग। पहली चीज तो हमको ये पता चलता है जनरल क्यों आ गया, क्योंकि मिलिट्री पावर्स आ गई इसके पास। मिलिट्री पावर्स को क्यों जरूरत थी? क्योंकि ये एंग्लो मैसूर वॉर की लड़ाई भी लड़ रहा था और मद्रास में भी इसका चल रहा था मैटर। तो ये क्या हो जाता है? रेगुलेटिंग एक्ट। तो पहली बार इस पे क्वेश्चन आईएएस में ये आया है कि पहली बार कौन से एक्ट से ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को रेगुलेट किया ब्रिटिश गवर्नमेंट ने? तो रेगुलेटिंग एक्ट 1773 से किया। ठीक है, ये आपका बेसिक लेवल एक कंप्लीट हुआ। याद रखना, ये वॉरेन हेस्टिंग ने एक सबसे बड़ा काम ये किया था एजुकेशन के लिए। पहली चीज जो करी थी वो थी कलकत्ता मदरसा। कैलकटा मदरसा। कैलकटा क्यों? कैलकटा इसकी प्रेसिडेंसी सिटी थी, इसकी कैपिटल थी। यहाँ पर एक क्या एस्टैब्लिश करता है? सुप्रीम कोर्ट एस्टैब्लिश करता है, पहला भारत का। उसका चीफ जस्टिस का नाम क्या था? एलाइजा इम्पे। एलाइजा से क्या याद आ रहा है? एलाइजा आपके जो है ज्यू के भगवान है। ठीक है, ज्यू इजराइल वाली कंट्री है, वहां के भगवान का नाम क्या है? एलाइजा। तो इजराइल का जो मेडिटेरेनियन सी पे जो पोर्ट है उसका नाम क्या है? नहीं, उसका नाम तो हाइफा है, पर इजराइल का जो रेड सी पे पोर्ट है उसका नाम है एलाइजा। एलाइजा पोर्ट ऑफ इजराइल ऑन रेड सी। देखिए थोड़ा मिला मिला के चल रहे हैं कि एलाइजा से आपका ये भी कवर हो जाए। आपका एलाइजा एमपी कैलकटा में जो पहला चीफ जस्टिस बना था उसका नाम था एलाइजा। इसमें क्या हुआ आपका? रेड सी पे जो पोर्ट था इजराइल का उसका नाम था एलाइजा। एम पे कैसे याद रखोगे? पहला चीफ जस्टिस था, इंपॉर्टेंट था। पहला चीफ जस्टिस था, इंपॉर्टेंट था, एलाइजा एमपी था। अच्छा, कलकत्ता में इसने बनाया सुप्रीम कोर्ट। मदरसा, मदरसा नाम क्यों दिया गया इसका? गुरुकुल नाम क्यों नहीं दिया गया? क्योंकि मदरसा में ये मुस्लिम लॉ पे चर्चा चलती थी और पर्शियन भाषा में। क्योंकि मुगल हमसे पहले राज कर रहे, उनसे ब्रिटिश से पहले कौन राज कर रहा था? मुगल राज कर रहे थे। तो किस भाषा में करते थे? वो पर्शियन में करते थे। लैंग्वेज ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन मुगल टाइम पे पर्शियन थी, जो अकबर ने ढंग से इम्प्लीमेंट कराई थी। ठीक है। अच्छा, मदरसा में कौन सा लॉ चलता था? आपका मुस्लिम लॉ चलता था। हमारे देश में जो मुस्लिम लॉ है वो किस किताब पे बेस्ड है? वो जिन्ना पीर आलमगीर औरंगजेब की बुक है फतवा ए आलमगीरी। ये बुक है मुस्लिम लॉ की। जिंदा पीर आलमगीरी टाइटल था औरंगजेब का। जिंदा पीर मतलब लिविंग सेंट, आलमगीर ये टाइटल किसका था? औरंगजेब का। औरंगजेब की किताब का नाम क्या है? फतवा आलमगीरी। आज के टाइम पे मुस्लिम लॉ ज्यादातर किस पे बेस्ड है आपका? फतवा आलमगीरी किताब पे बेस्ड है आपका। उस टाइम पे कलकत्ता मदरसा में क्या पढ़ाया जाता था? मुस्लिम लॉ के ऊपर पढ़ाया जाता था कि ताकि ब्रिटिश जो आए हैं वो ट्रेन हो जाए इंडिया में। ये चीज आई। वॉरेन हेस्टिंग पहला और एक लौता गवर्नर जनरल था जिसके खिलाफ इम्पीचमेंट प्रोसीडिंग स्टार्ट हुई। इम्पीचमेंट प्रोसीडिंग स्टार्ट हुई थी बट इम्पीचमेंट हो नहीं पाया था, इसके खिलाफ एविडेंस नहीं मिल पाया था, इसने फिर खुद ही रिजाइन दे दिया। पहली चीज तो ये। दूसरी चीज, इम्पीचमेंट प्रोसीडिंग स्टार्ट हुई क्यों थी? क्योंकि करप्शन चार्ज लगे थे इस पे। अब आपसे अगर पूछा जाए भाई ऐसा क्या किया इतने बड़े आदमी पे करप्शन चार्ज, तो बहुत बड़ा आदमी था, करप्शन चार्ज क्यों लगे? करप्शन चार्ज इस पे इसलिए लगे क्योंकि ये बना था गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। जनरल बनने के बाद इसके आर्मी की पावर आई इसके पास। आर्मी की पावर आई तो अब इसे पैसे चुकाने पड़ते थे ब्रिटिश को, ये गवर्नमेंट को पैसे देने पड़ते थे। तो आर्मी के चक्कर में इतने पैसे देने पड़ते थे कि इसको करप्शन करना पड़ा। उसके खिलाफ इम्पीचमेंट प्रोसीडिंग स्टार्ट हुई। और क्या एक लॉजिक है इसमें? एक और चीज है वॉरेन हेस्टिंग के बारे में कि ये एक ओरिएंटलिस्ट था। ओरिएंटलिस्ट मतलब क्या होता है? ओरिएंटलिस्ट मतलब यहाँ की जो वर्नैकुलर भाषाएं थी, हमारी लोकल लैंग्वेजेस थी, उसको प्रमोट करता था। ये क्या था? ओरिएंटलिस्ट था। तो इससे जो एंग्लिसिस्ट थे, जैसे मकौले हो जाएगा जो बाद में आएगा, आपका वुड हो जाएगा, काफी सारे और लोग जो थे एंग्लिसिस्ट वाले, वो उससे नाराज हो गए कि तुम हिंदी भाषा या लोकल वर्नैकुलर लैंग्वेज को क्यों प्रमोट कर रहे हो, तुम सिर्फ इंग्लिश इंग्लिश को प्रमोट करो। तो वॉरेन हेस्टिंग ओरिएंटलिस्ट था, इसकी वजह से अंग्रेज नाराज हो गए। ऊपर से इसको करप्शन करना पड़ा, इसके खिलाफ इम्पीचमेंट प्रोसीडिंग स्टार्ट हुई लंदन में, पर इसने रिजाइन दे दिया था। हो नहीं पाया था इम्पीचमेंट, ये याद रखना। क्वेश्चन ये भी आता है क्या इम्पीचमेंट हो पाया था? नहीं, कंप्लीट नहीं हो पाया था, प्रोसीडिंग स्टार्ट हुई थी। पहला गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल वॉरेन हेस्टिंग, वॉर मचाए थे इसने। इसने क्या मचाए थे? वॉर मचाए थे। ठीक है,
तो ये आपका फॉरेन लिस्टिंग का एक ओवरव्यू कंप्लीट हुआ है रेगुलेटिंग एक्ट 7073 का। थैंक यू।